माता बनने की कल्पना ही आनंददायी है, परंतु सत्य का क्या करूं जो मेरे प्रारब्ध में है। कि मैं कभी माता नहीं बन सकती। ये क्या कह रही हो पार्वती? क्या संभव है? तुम महादेव की अर्धांगिनी हो, स्वयं प्रकृति हो। प्रकृति निसंतान कैसे हो सकती है? ये प्रश्न इतना उलझा हुआ है देवी लक्ष्मी कि इसका उत्तर कैसे दूं मैं स्वयं नहीं जानती। मेरे जीवन की यात्रा उन यात्राओं में से है जहां प्रश्न ये होता है कि कहां पहुंचना है, ये नहीं कि कैसे पहुंचना है। और मेरा जीवन भी ऐसी ही एक यात्रा है, ऐसी यात्रा जिसका लक्ष्य महादेव को अपना जीवन साथी पाना था। मैं नहीं जानती वो भाव कैसे मन में आया, नहीं पता कैसे मैं कैलाश पहुंची। बस इतना जानती थी कि मेरा लक्ष्य महादेव है। ये मानती थी कि उनके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। कदाचित प्रेम ऐसा ही होता है, अनदेखा, अनजाना, पर जैसे हम उसे सदा से पहचानते हैं। बिना महादेव को देखे जाने मैं उन्हें अपना सब कुछ मान बैठी, उन्हें ही अपना मार्ग, उन्हें ही अपना सारथी बना बैठी। बस उन्हें पाना था, पर नहीं जानती थी कैसे। और तब मुझे मार्ग दिखाने मेरे ज्येष्ठ आए। उन्होंने मुझे वो मार्ग दिखाया जो उस स्थल तक जाता था जहां महादेव वर्षों से समाधि में थे। मैं महादेव को जगाना चाहती थी, उन पर अपना प्रेम दर्शाना चाहती थी, पर कैसे मुझे ज्ञात नहीं था। और फिर मैं वहां पहुंची जहां मेरे आराध्य समाधि में लीन थे। उन्हें देखकर समझ आया कि परमेश्वर वो है जिसे पाने के पश्चात कुछ पाने की इच्छा शेष न रहे। बचपन में माँ ने बताया था घर शब्द का अर्थ, कि घर वो होता है जहाँ से हमारी हर यात्रा का आरंभ होता है, कि घर वो होता है जहाँ व्यक्ति हर बार लौट कर आना चाहता है। पर महादेव को देखकर समझ आया कि घर वो है जहाँ हमारी हर यात्रा का अंत हो जाता है, कि जहाँ आकर फिर कहीं जाने का मन नहीं होता। उस दिन अनुभव हुआ कि मैं अपने घर आ गई हूँ। उस पल न कुछ स्मरण रहा और न कुछ स्मरण करने योग्य रही मैं। अपने भ्रम का अंत देखा मैंने उस दिन, और सत्य का आरंभ। सृष्टि का हर रहस्य जैसे उनकी गूंथी जटा में समाया था, और सारी सृष्टि उनके पांव में। समझ नहीं पा रही थी आंसू बहाऊं या अट्टहास करूं, जीऊं या मर जाऊं, या बस अपने आराध्य को देखती रहूं। नहीं जानती थी उसके लिए क्या प्रार्थना करूं जो स्वयं मेरी प्रार्थना है, उसे कैसे साधूं जो स्वयं मेरी साधना है। जो मेरे मन में समाया था उसे समझाने के लिए क्या मंत्र पढ़ूं, बस उन्हीं का नाम स्मरण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
न जाने कितने वसंत बीते, न जाने कितने श्रावण बरसे, मैं बस महादेव के नाम में लीन थी। बस इतना अनुभव होता था कि मेरी उस साधना में कभी कोई मुझे जल पिला जाता था, तो कभी वो मुझे बिना बोले सांत्वना दे जाता था, और फिर मुझे संभालने वाली उस शक्ति ने ऐसा निर्णय लिया जो मेरे जीवन में एक विचित्र मोड़ ले आया। यदि पार्वती के प्राण साधने हैं तो महादेव को साधना से जगाना होगा इंद्रदेव। परंतु ये कैसे संभव है नारायण? देवी सती के पश्चात महादेव हर रुचि से अनासक्त हो गए हैं, विरक्त हो चुके हैं। हर कामना को त्याग दिया है महादेव ने। तो फिर उनके मन में आसक्ति जगानी होगी, कामना को जन्म देना होगा उनके अंतर्मन में। परंतु ये असंभव कार्य करेगा कौन? जिसके वश में हर कामना है, जो सृजन का उत्प्रेरक है, कामदेव। यदि आप समझते हैं कि आपने हमें लुभा लिया तो कामदेव आप भूल कर रहे हैं। तो आज रति अपने पति से रूठी बैठी है। क्यों ना रूठूं? कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूं। कहाँ थे आप? किसी और को अपने काम पाश में बांध रहे थे। ये तो कर्म है मेरा। सारे संसार में काम भावना बरसाऊं ताकि सृजन ना रुके। आपके ये मीठे शब्दों के बाण मुझे प्रभावित नहीं करेंगे। जानते हैं हमें कितनी ईर्ष्या होती है। संसार की हर स्त्री को कामदेव चाहिए। ईर्ष्या तो उन्हें तुमसे होनी चाहिए। उन सबकी तो कामना मुझसे जुड़ी हुई है, परंतु मेरी हर भावना, हर कामना रति से प्रारंभ होकर उसी पे समाप्त हो जाती है। फिर आप हमारी एक कामना का सम्मान करेंगे? आदेश करके तो देखो रति। हम हमारे इस संबंध को एक नए मोड़ पर ले जाना चाहते हैं। हम आपकी संतान को जन्म देना चाहते हैं जो बिल्कुल आप ही के भांति सुंदर हो, तेजस्वी हो और मनोहर हो। मेरी रति की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी और शीघ्र ही। पधारिए इंद्रदेव। आज कामदेव का स्मरण क्यों हुआ? या फिर से किसी अप्सरा के साथ कोई विवाद हो गया, या फिर मृत्यु लोक में किसी स्त्री को अपने प्रेम पाश में फंसा लिया? नहीं कामदेव, तुम्हारे राजा को एक गंभीर विषय में तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। नारायण का संदेश है, तुम्हें पार्वती की सहायता करनी होगी।
महादेव के हृदय में पार्वती के लिए प्रेम उत्पन्न करना होगा, अन्यथा पार्वती प्राण त्याग देंगी। शिव और शक्ति के पुनर्मिलन का निमित्त बनो कामदेव, सदा के लिए अमर हो जाओ। मुझे आपकी आज्ञा का पालन करके अत्यंत प्रसन्नता होगी देव।